इस हरे राक्षस का नाम श्रेक है, जो अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर गंदे पानी से नहाता है और इंसानों की तरह ब्रश भी करता है। वो इतने बड़े जंगल में अकेला रहता है और ज्यादातर छोटे जानवरों की आंखों को खाकर पेट भरता है। लेकिन गाँव के कुछ लोग इनाम के लालच में इसे पकड़कर राजा को देना चाहते हैं, इसलिए वो सब रात में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन श्रेक पीछे से आकर उन सभी लोगों को डराकर भगा देता है। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन दिल का साफ था। उसने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी श्रेक को घर के बाहर एक पोस्टर मिलता है, जिसमें लिखा था परिकथा के सारे पात्र को कैद किया जा रहा है, क्योंकि राजा को उनकी जरूरत है। अगले दिन वहाँ के सभी इंसान कुछ चमत्कारी वस्तु या जानवरों को राजा के सिपाहियों के हवाले कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत गधा लेकर आती है और सिपाही से जाकर कहती है कि यह गधा बोल सकता है, लेकिन वो गधा जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सिपाही के सामने कुछ नहीं बोलता। सिपाही को लगता है कि यह लालची बुढ़िया है जो पैसों के लिए एक मामूली गधे को पकड़ लाए है। तभी वो गधा उड़ने लगता है और उड़ते हुए सिपाहियों को चिढ़ाने लगता है। वो सिपाहियों से कहता है, तभी जादू का असर खत्म हो जाता है और गधा नीचे आ गिरता है। सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गधा उन्हें चकमा देकर जंगल की ओर भाग जाता है। दोस्तों, ये बकरी अपने बच्चे के साथ पहाड़ी के रास्ते से अपने घर जा रही होती है, लेकिन इस बकरी का बच्चा बहुत ही शरारती होता है और ये अपनी माँ को बहुत ही परेशान करने लगता है। फिर तभी वो बकरी अपने बच्चे को शरारत करने से मना करती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, जिससे इन दोनों में बंधी रस्सी टूट जाती है और बकरी का बच्चा पहाड़ से नीचे गिरकर एक राक्षस के घर में चला जाता है। वो राक्षस अपने घर में आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है, लेकिन बकरी के बच्चे के गिरने के कारण राक्षस का कप टूट जाता है और इसकी चाय भी गिर जाती है, जिससे राक्षस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहीं बकरी की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए तरकीबें ढूंढने लगती है। अब राक्षस उस बकरी के बच्चे को खाने की तैयारी करने लगता है और बकरी को ले जाकर एक भट्टी में रख देता है। लेकिन वो बकरी बहुत ही समझदार होती है और अपनी जान बचाने के लिए पाइप के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वो पाइप टूट जाता है। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये देखने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, अब पाइप टूटने से बकरी नीचे गिर जाती है, जिससे वो राक्षस उस बकरी को पकड़ लेता है और इसको काटने लगता है। दोस्तों, आगे का पार्ट देखने के लिए आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वो राक्षस बकरी के बच्चे को पकाने के लिए एक भट्टी में डाल देता है, लेकिन वो बकरी अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है। फिर तभी वो पाइप भी टूट जाता है, जिससे वो राक्षस फिर से उस बकरी को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। लेकिन तभी उस राक्षस का घर टूटने लगता है और उसके घर में उसका एक फेवरेट सुंदर सा कप प्लेट भी रखा होता है, जिसके बाद वो उसे दौड़कर बचा लेता है और उस कप प्लेट को एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। लेकिन वो बकरी का बच्चा बहुत ही शैतान होता है और वो राक्षस के बचे हुए प्लेट को भी तोड़ने लगता है और वो बकरी का बच्चा उसके फेवरेट कप प्लेट को भी एक नदी में गिरा देता है, जिसके बाद वो राक्षस बहुत ही उदास हो जाता है और एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। फिर बकरी का बच्चा उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो बकरी उस राक्षस के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर चाय पीने लगते हैं और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी उस बकरी की माँ बहुत ही गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद बकरी का बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है और ये देखकर राक्षस उदास हो जाता है। फिर तभी बकरी राक्षस को अपने साथ बुला लेती है और फिर ये तीनों मस्ती करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों, समुद्र के किनारे पर एक मादा कछुआ बहुत सारे अंडे देकर वापस समुद्र के अंदर चली जाती है और कुछ दिन बाद रात में अंडों में से सारे कछुए बाहर आ जाते हैं और समुद्र में जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर एक अंडे में से कछुए का बच्चा थोड़ी देर के बाद बाहर आता है, क्योंकि इस बच्चे का एक हाथ बहुत ही छोटा होता है। फिर ये छोटा बच्चा गड्ढे से बाहर निकल कर देखता है तो सारे कछुए के बच्चे अपने अंडे में से निकल कर समुद्र में जा रहे होते हैं। फिर ये भी अपने झुंड के पीछे पीछे जाने लगता है। रास्ते में इस कछुए के सामने एक केकड़ा आ जाता है और इस केकड़े का भी एक हाथ छोटा होता है, इसलिए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर एक बगुला आ जाता है और इस केकड़े को उठा कर ले जाता है। ये देखकर कछुआ भी बगुले से बचने के लिए पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन ये बगुला इसको पकड़ ही लेता है और इस बच्चे को खाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो कछुए का बच्चा बगुले के मुंह के अंदर काटने लगता है, जिससे बगुला कछुए को छोड़ देता है और वो कछुए का बच्चा समुद्र के किनारे आ जाता है और फिर वो समुद्र के अंदर चला जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, एक बार लाल चींटियां और काली चींटियों के बीच युद्ध हो जाता है और लाल चींटियां काली चींटियों के मुकाबले ज्यादा होती हैं। फिर लाल चींटियां काली चींटियों पर हमला करने लगती हैं, जिसके बाद काली चींटियां अपनी रक्षा करती हैं और अपने घर में पड़े सभी खानों को छुपा कर रखने लगती हैं और अपने घर के दरवाजे को भी बंद कर लेती हैं। और वहीं लाल चींटियां पूरी फौज के साथ और अलग अलग हथियारों के साथ काली चींटियों के घरों पर हमला करने लगती हैं, जिसके बचाव में काली चींटियां उन पर नमक और कुछ जहरीली गोलियां डालने लगती हैं। फिर उसके बाद लाल चींटियां काली चींटियों के घरों पर गोले मारने लगती हैं, जिससे उनका घर टूटने लगता है। ये देखकर काली चींटियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर काली चींटी अपने घर में पड़े पटाखों को लाती हैं और घर के छत पर ले जाकर जलाने लगती हैं और फिर लाल चींटियों की तरफ हमला कर देती हैं। पटाखे के फटने से सभी लाल चींटियां घबरा जाती हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सैम बैड लक जगह पर जाकर एक जूस सेंटर में जाती है और वो वहाँ के हेड रूटी से गुड लक का बॉक्स ले लेती है और फिर वो ड्रैगन के पास गुड लक और बैड लक दोनों बॉक्स लेकर आती है। अब ड्रैगन उन दोनों बॉक्स की मदद से फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती थी। फिर वो ड्रैगन अपनी आग से वो दोनों स्टोन बना देती है। उस ड्रैगन ने अब की बार 3 स्टोन बनाया होता है और वो ड्रैगन इस बार मशीन में बैड लक स्टोन नहीं लगाना चाहती थी ताकि सब कोई खुश रहे। फिर वो ड्रैगन दोनों गुड लक स्टोन को ले जाकर मशीन में लगाने जाती है, मगर सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे जाती है और वो ड्रैगन को समझाती है कि उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है, क्योंकि बैड लक की वजह से ही वो उनसे मिल पाई है और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो कभी भी वहाँ पर नहीं आ पाती। अब ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है और फिर वो दोनों स्टोन को उस मशीन में लगा देते हैं, जिससे वो मशीन फिर से चालू हो जाता है और गुड लक लैंड वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब इसके बाद बिल्ली सैम के साथ इंसानी दुनिया में चली जाती है और अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों एक भालू अपनी मालकिन के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। फिर तभी वो अपनी बगल वाली गाड़ी में देखता है कि एक हिरन शिकारी के गाड़ी में बंधा होता है। फिर वो भालू एक लकड़ी से छूकर देखता है कि कहीं ये हिरन मर तो नहीं गया है, लेकिन उस हिरन के होश में आते ही दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अब हिरन कहता है कि क्या मैं मर के स्वर्ग में तो नहीं आ गया? फिर भालू कहता है कि अभी तुम जिंदा हो, मरे नहीं हो। उसके बाद हिरन कहता है कि तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, नहीं तो वो शिकारी मुझे मार देगा। फिर जब भालू की मालकिन गाड़ी से वहाँ से जाने लगती है तो वो भालू अपने नाखून से हिरन की रस्सी काट देता है, लेकिन वो शिकारी ये देख लेता है। अब भालू कहता है कि जाओ अब तुम आजाद हो। अब शिकारी जैसे ही हिरन को पकड़ने आता है तो वो हिरन रस्सी से आजाद होकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वो स्टेवी नाम का डॉग अपने सोल्जर दोस्त रोबोट का पीछा करते करते एक शिप में चुपके से बैठ जाता है, जिससे वो डॉग भी शिप के अंदर आ जाता है। अब शिप में आने के बाद जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो वो डॉग बाहर आकर अपने दोस्त रोबोट को ढूंढने लगता है और आखिर में वो रोबोट के पास पहुंच जाता है। रोबोट स्टेवी को शिप में देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद रोबोट के दोस्त रोबोट से कहते हैं कि अगर जनरल को स्टेवी के बारे में पता चल जाएगा तो हम पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर ये सुनकर रोबोट अपने दोस्त के साथ स्टेवी को जनरल से छुपाने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलती से वो सभी जनरल से टकरा जाते हैं, जिससे जनरल को स्टेवी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब रोबोट और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टेवी भी जनरल को सैल्यूट करता है और जनरल की छड़ी को भी उठाकर देता है। जनरल ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उन्हें विश्वास होता है कि स्टेवी युद्ध के दौरान सैनिकों के बहुत ही काम आएगा, इसलिए वो कैप्टन से कहकर स्टेवी को रोबोट के ग्रुप का मेंबर बना देते हैं। इसके बाद स्टेवी युद्ध के दौरान मलबे में दबे सैनिकों का सूंघ कर पता लगाता है, जिससे ये बहुत ही सारे सैनिकों की जान बचा लेता है। दोस्तों अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों एक बार एक लैब में एक साइंटिस्ट बच्चों को ब्लू और रेड एनर्जी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन फिर तभी वहाँ पर शहर का मेयर आकर उन दोनों एनर्जी को ले लेता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है। फिर उन एनर्जी को टेस्ट करने के लिए एक रोबोट को लाया जाता है। फिर साइंटिस्ट उस रोबोट में ब्लू एनर्जी को डालने लगते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो मेयर उन्हें ब्लू एनर्जी डालने से मना कर देता है और उसके बदले में रेड एनर्जी डालने को कहता है, जो कि नेगेटिव एनर्जी होती है। फिर वो साइंटिस्ट मेयर की बात नहीं मानते हैं, जिसके बाद वो मेयर खुद ही उस रोबोट में रेड एनर्जी डाल देता है और फिर उस रोबोट को चेक करने के लिए उस पर बहुत सारे ड्रोन भेजे जाते हैं, लेकिन वो रोबोट उन ड्रोन को बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर वो रोबोट बड़े गुस्से में साइंटिस्ट और मेयर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर साइंटिस्ट अपने आसपास एक कवच बना लेते हैं, लेकिन उस रोबोट के साथ साथ साइंटिस्ट का बच्चा भी उस कवच में बंद हो जाता है। फिर उसके बाद वो रोबोट उस कवच से निकलने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो साइंटिस्ट का बच्चा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिससे उस रोबोट के साथ साथ उस साइंटिस्ट के बच्चे की भी मौत हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को दोस्तों इस साइंटिस्ट का बच्चा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मर चुका होता है, इसलिए साइंटिस्ट एक रोबोट को बनाता है और फिर वो अपने बच्चे के बाल के डीएनए की मदद से उस रोबोट में अपने बच्चे की यादें डाल देता है और उस रोबोट को अपने बेटे की शक्ल भी दे देता है। अब एक साइंटिस्ट एक ब्लू एनर्जी को लेकर आता है और फिर वो उस एनर्जी को उस रोबोट में डाल देता है, जिससे वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो रोबोट उस साइंटिस्ट को अपना डैड मानने लगता है। उसके बाद साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने साथ घर ले आता है और उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स देकर चला जाता है, लेकिन वो रोबोट उन बुक्स से एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगता है। ये सब वो साइंटिस्ट देख लेता है और गुस्सा होकर वो उस रोबोट को अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो रोबोट अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लगता है। उस कमरे में 2 क्लीनिंग रोबोट काम कर रहे होते हैं, जो कि उस रोबोट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इन रोबोट की आवाज सिर्फ रोबोट ही सुन सकते थे, इसलिए इनकी आवाज उस रोबोट को भी आ रही होती है। फिर वो लड़का उन रोबोट से पूछता है कि तुम्हारी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है। फिर वो लड़का उस क्लीनिंग रोबोट को पकड़ने जाता है, जिससे वो बिल्डिंग पर ही लटक जाता है और फिर नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर तभी उसके पैरों में से रॉकेट निकलने लगता है, जिससे वो हवा में उड़ने लगता है। दोस्तों वीडियो
दोस्तों इस जंगल में बहुत सारे जेबरा रहते हैं और ये सभी हंसी खुशी रहते हैं और साथ मिलकर खेलते हैं और इन सभी ने खतरनाक जानवरों से बचने के लिए कांटे की दीवार भी बना रखी होती है और इसी वजह से वो सभी जेबरा बेफिक्र होकर रहते हैं। अब वहाँ के सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। फिर उस झुंड के सभी जेबरा उस बच्चे को देखने जाते हैं और फिर जब बच्चा सबके सामने आता है तो वो सभी जेबरा उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रजाति के जानवरों की तरह नहीं दिख रहा होता है और उस बच्चे के आधे शरीर पर धारियां होती हैं और आधे पर नहीं। और फिर इस बच्चे को सभी जेबरा के लिए अपशगुन माना जाता है। फिर सभी जेबरा अपने सरदार से कहते हैं कि आपका बेटा हमारे झुंड के लिए पनौती है और इसकी वजह से हमारे पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा, जिससे हमें पानी की तलाश में बाहर जाना पड़ेगा और जब ये सभी बाहर जाएंगे तो खतरनाक जानवर इनका शिकार कर सकते हैं। फिर ये सब सुनकर सरदार का बेटा काफी उदास हो जाता है। फिर इसके माता पिता इसको समझाते हैं कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। अब समय बीतता है और कुछ दिनों बाद वहाँ का पानी खत्म हो जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा ही पानी बचता है। दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।